जिस सम्राट ने जिंदगी में कभी स्वाद नहीं चखा, उसी ने एक लड़की के सिर्फ एक स्पर्श से पूरी दुनिया का स्वाद महसूस कर लिया। सम्राट ये जानकर घबरा गया कि महल की वो लड़की जो भी खाती थी, उसी का स्वाद उसके मुंह में भी महसूस होने लगता था। हैरानी की बात यह थी कि बिना एक भी निवाला खाए उसे पेट भरा हुआ लगने लगता था। सच्चाई ये थी कि सम्राट जन्म से ही अजीब कमी के साथ पैदा हुआ था। उसकी जबान कभी किसी चीज का स्वाद नहीं महसूस कर सकती थी। इसी वजह से वो चिड़चिड़ा, गुस्सैल और बेहद सनकी बन गया था। हर दिन वो डर से कांपती हुई महल की नौकरानियों को बुलाता ताकि हर तरह के व्यंजन उसे खिलाए जा सकें, लेकिन उसके दिल का खालीपन कभी नहीं भरता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हीं नौकरानियों के बीच किसी और समय से आई हुई एक आत्मा मौजूद है। टाइम ट्रैवल से पहले वो एक मॉडर्न फूड ब्रॉडकास्टर था। जहरीले मशरूम खाने से उसकी अचानक मौत हो गई। आंख खुली तो उसने खुद को इस अंधेरे महल में सब्जी बनाने वाली एक मामूली लड़की के रूप में पाया। उसी दिन शाही रसोईया खाना परोसते वक्त फिसल गया। अफरा तफरी में वो उस लड़की से टकरा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि गलती से सम्राट पर हमला हो गया। उसी पल उस लड़की के होंठ सीधे सम्राट के होंठों से टकरा गए। मॉडर्न दुनिया से आई होने की वजह से अगले ही पल उसने सम्राट को थप्पड़ मार दिया। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबको लगा अब मौत तय है। लेकिन एक पल बाद सम्राट ने हाथ उठाकर गार्ड्स को रोक दिया। धीमी आवाज में उसने कहा, इस लड़की को इंपीरियल दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसी अनजाने स्पर्श ने उसकी 20 साल से सुन पड़ी जबान को जगा दिया था। पहली बार उसने असली स्वाद महसूस किया। मोमबत्ती की रोशनी में लड़की को उम्मीद थी कि उस रात सब कुछ बदलेगा, लेकिन सम्राट आया, सिर्फ एक चुम्बन लिया और ये पक्का करते ही कि स्वाद की शक्ति अब भी काम कर रही है। उसने तुरंत शाही दावत का आदेश दे दिया। दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद सम्राट ने प्यार से उसे बिस्तर के पास बैठाया और वहीं रुकने को कहा, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से वे रजाई में लेटते ही गहरी नींद में डूब गए। अगली सुबह जांच करने आई नौकरानी ने देखा कि सफेद रेशमी रुमाल पूरी तरह बेदाग था। ये देखकर पास बैठी आया ने ताना मारा, लगता है तुम्हारी पवित्रता महल में आने से पहले ही खो चुकी थी। जब ये बात महारानी डोवगर तक पहुंची, उन्होंने पहले चुपचाप आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही लड़की का नाम उनके कानों में पड़ा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। हरम की मर्यादा बचाने के नाम पर उन्होंने बिना देर किए आदेश दे दिया, उस लड़की को 20 जोरदार कोड़े मारे जाएं।